वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुगल साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोधी वंश। तो बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर में इब्राहिम लोधी को हराया था। और बाबर का जो असली नाम था वो जहीरुद्दीन बाबर था। और बाबर का जो जन्म था वो अफगानिस्तान के फरगना के अंदर में 14 फरवरी 1483 के अंदर में हुआ था। बाबर ने सर्वप्रथम यूसुफ जाइयों पर भारत के अंदर में 1519 ईस्वी के अंदर में आक्रमण किया था। बाबर ने सबसे पहले तोप और बंदूक का जो इस्तेमाल किया था ये सन 1518 से और 19 के बीच में बाजौर और मीरा के किले के अंदर में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 को। तो इस युद्ध के अंदर में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। और पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध था इसमें बाबर ने जो है तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, किसका प्रयोग किया था? तोप खाने का। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमांग नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, तुलुगमा नीति का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर किया था। तुलुगमा नीति के अंदर बेसिकली होता क्या था, जो सेना के कुछ हिस्से को युद्ध के दौरान दोनों ओर से घेर लिया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध में जीत के उपरांत बाबर ने खजाने का मूल अमीरों के लिए यानी कि सभी संबंधी आदि के लिए खोल दिया था और अपनी इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था जो सन 1526 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, इस युद्ध के अंदर में बाबर को जो है कलंदर की उपाधि दी गई थी। और हमारा जो खानवा का जो युद्ध हुआ था सन 1527 के अंदर में, तो इस युद्ध के अंदर में बाबर ने जो है राणा सांगा को हराया था। ठीक है, आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर ने किसको हराया था खानवा के युद्ध में? राणा सांगा को। ठीक है। और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था सन 1528 के अंदर में, इस युद्ध के अंदर में बाबर ने मैदिनी रॉय को हराया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैदिनी रॉय को हराया था सन 1528 के अंदर में चंदेरी के युद्ध में। और जो घाघरा का युद्ध हुआ था सन 1529 के अंदर में, इसमें जो है बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको हराया था? महमूद लोदी को, जो कि अफगानिस्तान का शासक था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा। तो जब गुजरात पे अकबर ने विजय हासिल की थी तो फतेहपुर सीकरी के अंदर में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। ये जो है बलुआ लाल पत्थर से बना हुआ है। ठीक है। और इसका जो निर्माण करवाया था अकबर ने, ये 1575 ईस्वी के अंदर में करवाया था। और अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जो जन्म हुआ था ये 1542 के अंदर में अमरकोट के महाराज के यहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमरकोट के अंदर। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने जो है कब से कब तक शासन किया था? तो अकबर ने जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। हमारा अगला प्रश्न है, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, आईन अकबरी जो लिखी थी ये अबुल फजल ने लिखी थी। और इसे किस भाषा के अंदर लिखा गया था? तो इसे फारसी भाषा के अंदर लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ये अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य यानी कि हेमू के बीच में हुई थी। और अकबर ने ये जो युद्ध लड़ा था ये उनके जो वजीर थे बहरम शाह, ये उनके अंडर में लड़ा था। ठीक है। और इसमें अकबर की जो है विजय हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है,
दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। तो दीन ए इलाही जो है था, इसका मतलब है ईश्वर का धर्म। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इसका मतलब होता है ईश्वर का धर्म। तो ये अकबर ने स्टार्ट किया था सन 1582 के अंदर में, और इसके जो स्टार्ट किया गया था, ये सभी धर्मों के अंदर में एकता और सहिष्णुता लाने के लिए किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। तो अकबर ने जो है 1571 के अंदर में मनसबदारी लागू करी थी। मनसब जो है एक फारसी शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ होता है पद या फिर स्थान, ठीक है। पद या स्थान इसका अर्थ होता है। ये जो मनसबदारी प्रणाली थी, एक प्रकार की प्रणाली थी जिसमें सरकारी अधिकारियों के पद, प्रतिष्ठा और नागरिक व सैन्य कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता था। और अकबर ने जो है इस प्रणाली को कहाँ से लिया था? तो अकबर ने इस प्रणाली को लिया था चंगेज खां की दशमलव प्रणाली से। तो आपको याद रखना है किससे लिया था? दशमलव प्रणाली से, ठीक है। तो चंगेज खां थे, उनकी एक दशमलव प्रणाली थी, अकबर ने मनसबदारी को वहीं से लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, फारसी जो थी ये मुगल काल की राजभाषा थी, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य था, इसके जो संबंध थे वो ईरान से भी थे। तो यहाँ पर जो है इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी। हालांकि जो अकबर थे वो अन्य भाषाओं को भी प्रोत्साहन देते थे, जैसे कि हिंदी का प्रयोग भी किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था सन 1563 ईस्वी के अंदर में। और जो स्वेच्छा से जो सती प्रथा होती थी वो फिर भी चलती रही थी, और अकबर जो है सती प्रथा के विरुद्ध था। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। तो जहांगीर ने जो है सन 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया था, और इन्होंने जो है मुगल चित्रकारी को काफी प्रोत्साहन दिया था। जहांगीर को जो है पक्षी और फूल के जो चित्रण थे वो बेहद पसंद थे। जहांगीर के समय के कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम थे अबुल हसन, दौलत, मंसूर, मनोहर और बिसनदास। सो दैट्स इट। आज हमने जो है मुगल साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।